Hey guys, I am Rajendra Jangid and you are watching my YouTube channel RMC Seeker. Dear students, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर फिर से। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम बाय क्रेमर्स रूल एंड मैट्रिक्स थ्योरी। तो हमने डियर स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन सिस्टम के जो सॉल्यूशन थे वो हमने हल कर लिए हैं, वो हमने देख लिया है। क्रेमर्स रूल उसका प्रयोग हमने कर लिया है। आज हम मैट्रिक्स थ्योरी उससे हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ आई टैब पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी पिछले वीडियोस की, तो आप पिछले वीडियोस देख लें। और यदि हमने जो अभी तक चर्चा करी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इन पे हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। पिछले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। यदि उनको आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 थी, एक्सरसाइज 5.2 उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसमें क्रेमर्स रूल का हमने यूज कर लिया था। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे मैट्रिक्स थ्योरी से किसी लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना। तो इसका प्रयोग करेंगे हम मैट्रिक्स थ्योरी का। तो मैं ले लेता हूं पहले एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है। तो आप देखिए 2x - y इक्वल टू 2 एंड 3x + 4y इक्वल टू 3। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये है लीनियर इक्वेशन सिस्टम या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स थ्योरी से। तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसका? मैट्रिक्स फॉर्म होगा मैट्रिक्स 2 - 1 3 4, अर्थात इसके जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक जो है उनकी मैट्रिक्स, फिर इनटू ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी इनके वेरिएबल्स की x एंड y की, इक्वल टू फिर ये कॉलम मैट्रिक्स एक और बनेगी, वो है 2 3 की। ठीक, तो अब इसमें हम लेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है एंड ये मैट्रिक्स B है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू आएगा A इनवर्स इनटू B। ये इसका सॉल्यूशन है। अब हमें क्या याद करना है? A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स फाइंड करके यहाँ रखेंगे, फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे x और y का। तो अब हम A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए A इनवर्स कैसे आएगा? हमारे पास A है 2 - 1 3 4, ये हमारे पास A है। तो अब इसका पहले एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, इसलिए एडजॉइंट A इक्वल टू, अच्छा इसमें हम डिटर्मिनेंट A का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। वो आएगा 8 + 3 इक्वल टू 11, नॉट इक्वल टू 0। तो अब एडजॉइंट आएगा इसका, जो लीडिंग डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स है उनको आपस में बदल दो, एक्सचेंज कर दो, 4 और यहाँ 2 आ जाएगा। और जो सेकंड डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका केवल आपको साइन बदलना है, तो 1 और -3 हो जाएगा। ये तो इसका एडजॉइंट है, इसलिए A इनवर्स ज्ञात करना है तो 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ये इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A है 11, तो 1/11 इंटू 4 1 - 3 2, राइट। तो ये इसका A इनवर्स है, यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। नाउ x इक्वल टू A इनवर्स, अच्छा मैं ये लिख देता हूँ इसमें यहाँ x है, मैट्रिक्स xy इक्वल टू A इनवर्स है 1/11 इंटू मैट्रिक्स 4 1 - 3 2 इंटू मैट्रिक्स B है 2 3, राइट। अब हम क्या करेंगे? xy इक्वल टू 1/11 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 4 2 8 + 3 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 6 0,
जीरो आएगा ना, -6 + 6 बिल्कुल जीरो आएगा, और 1/11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 0। अब इसकी और इसकी तुलना करें तो कम टू कंपेयर x = 1 y = 0। ये इसका सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स आगे और भी क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें बता देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार का है, उससे पहले जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लें। क्वेश्चन 13, इसमें दो आयु दिए हुए, हम लेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स A = -4 4 4 -7 1 3 एंड थर्ड रो है 5 -3 -1 एंड B हम अज्यूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स B वो है 1 -1 1, ये 1 -2 -2, फिर है 2 1 3। ओके, और इसके बाद में लीनियर इक्वेशन सिस्टम लिख देता हूँ, वो भी दिया हुआ है जिसका हमें हल ज्ञात करना है। और लीनियर इक्वेशन सिस्टम है x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले पूछा इसने कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए और फिर इसकी सहायता से इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, a × b = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 + 4 0 हो गया, +8 तो ये आ गया 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 -8 4 4 4 8 -8 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसमें ये प्राप्त होगा। आप देख लेना, मल्टीप्लाई आपको आता ही है। तो इसमें ये आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। a × b = 8 कॉमन, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b = 8 × i, राइट। ओके, अब हम एक बात ये देखेंगे, जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनके गुणांकों की जो मैट्रिक्स आएगी, क्या ये आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। 1 - 1 1 1 - 1 1 या 1 - 2 - 2 1 - 2 - 2, इसका मतलब ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, जब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ जो a लिखते थे उसकी जगह हम b लिखेंगे, क्योंकि गुणांकों की जो मैट्रिक्स है वो ये बनेगी, और जिसको हमने पहले अज्यूम कर लिया b, तो b आएगा यहाँ, फिर x आएगा इक्वल टू, जब b लिखते थे यहाँ b, तो अब b नहीं आएगा, a भी नहीं आएगा, अन्य कोई मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं, ये रूप होगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो b इनवर्स आएगा, इसका मतलब हमें b इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसका प्रयोग करके हम b इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो ये हमने पहले ही देख लिया है, पहले ही इसके ऊपर कंप्लीट हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। ये पहले देख के अब इसमें a और b में से किसका इनवर्स ज्ञात करना है वो हम यहाँ से लिखेंगे। तो हमें किसका इनवर्स ज्ञात करना है, b का। तो कैसे आएगा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस 8 को इधर ले लो तो ये आ जाएगा 1/8 × a × b = i। और डियर स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों के गुणा से तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई आता है, तत्समक मैट्रिक्स आता है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या है, b का इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, लेकिन हमें b का इनवर्स लिखना है तो हम लिखेंगे, इसलिए therefore b इनवर्स = 1/8 × मैट्रिक्स 8।
ठीक है, ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बी इनवर्स ये है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां इसका प्रयोग करेंगे यहाँ। हमें अलग से इनवर्स ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो लेते अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसे। लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम है इसका मैट्रिक्स फॉर्म देखिए। मैट्रिक्स फॉर्म आएगा मैट्रिक्स 1 -1 1 1 -2 -2 2 3 2 1 3 2 1 3 इनटू मैट्रिक्स x y z इक्वल टू मैट्रिक्स 4 9 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको माना था बी। देखिए ये बी मैट्रिक्स है, अभी बता भी दिया था आपको, इसलिए इसकी जगह हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको एक्स मान लेंगे। यहाँ ए नहीं लिख सकते, बी नहीं लिख सकते क्योंकि बी आ गया, ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए तो ये है, इसको नहीं मान सकते, इसलिए अन्य मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। और हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स ये है, तो लिख देते हैं, इसलिए x तो है x y z इक्वल टू 1/8 इंटू बी इनवर्स की जगह 1/8 इंटू मैट्रिक्स ए ये है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू मैट्रिक्स सी, जहाँ मैट्रिक्स सी है ये हमने माना है, तो 4 9 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई आएगा x y z है तो इक्वल टू 1/8 इंटू, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई आएगा -16 लिख देता हूँ मैं, -16 + 36 + 4, फिर यहाँ आएगा -728 + 9 एकम 9 + 3 एकम 3, इसका आएगा 5 20 -27 -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा इसका हो जाएगा x y z इक्वल टू 1/8 इंटू ये कितना आएगा, शायद 24 आएगा। ठीक है 24, ये कितना आएगा -16, ये कितना आएगा, ये 28 और 20 है -8। ठीक, इसलिए x y z इक्वल टू आ जाएगा 8 × 24 3 आ गया, 8 2 16 -2 आ गया, 8 एकम 8 -1 आ गया। अतः x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू -1। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा होगा। यदि आप अच्छे से ध्यान लगा के समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये था मैट्रिक्स थ्योरी से किसी लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे के जो क्वेश्चन रह गए वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, वो आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी डियर स्टूडेंट्स, उनको आप सॉल्व करें। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है, पूछा है इसने इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसको मान लिया 1 -1 1, ये 2 1 -3 1 1 1। ओके, अब पहले इसका पूछा है, इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए, राइट। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन सिस्टम है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड इसमें गिवन है, गिवन क्या है 1 0 1 2 1 0 0 1 1 इंटू x y z इक्वल टू 1/2 इंटू 2y 6z -2x, फिर प्लस में है 2 इंटू
201, राइट। ओके, देखते हैं इसमें। तो इसका पहले क्या करेंगे, इसमें इधर ये है तो और ये भी है, इसको हटाएंगे, एक तरफ लेंगे, केवल मैट्रिक्स फॉर्म जैसे हमने पहले लिखा है उसी रूप में, उसी फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो पहले इसकी को लिख लेते हैं, उसके बाद इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका मैं सॉल्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको दोनों को। तो क्या आएगा, 101 210 011 इंटू XYZ इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3Z हो जाएगा, ये -X हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 4, ये आएगा 2, सॉरी 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे। तो इसका शॉर्ट में बता देता हूँ आपको करना क्या है। वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, सिस्टम में हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, काफी लंबी प्रोसेस है। तो मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए y का जो मल्टीप्लाई है, गुणांक जो है कोफिशिएंट वो 1 है, फिर इधर z का 3 है और x का -1 है। हम क्या करेंगे, इधर जब लेंगे तो XYZ तो आ चुके हैं पहले, ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनके गुणांक जो है वो इसमें सेट कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये x का कोफिशिएंट, ये y का, ये z का, ये x का, ये y का, ये z का, ये x का, ये y का, ये z का, ये ध्यान रखना आपको। तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 होगा, यहाँ आ जाएगा y, क्योंकि ये y का कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसलिए y की जगह आएगा। ये x का स्थान है, ये y का, ये z के गुणांक का स्थान है, ये x का, ये y का, z का, x का, y का, z का, ये ध्यान रखना है। तो देखिए समझिए आप इसको, यहाँ 1 है, इसका गुणांक 1 इधर आएगा तो -1 y के स्थान पे आएगा, फिर 1 है, ठीक। सेकंड रो है, उसमें क्या होगा, x का जो गुणांक है वो 2 है, x की जगह 2 है, y का स्थान 1 है और z के स्थान पे इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ऐसे इसमें x के स्थान -1 है, इधर लेंगे तो +1 1 1 इंटू XYZ रहेगा ऐसे कैसे, इक्वल टू, अब ये रह गया, ये तो आ गया इधर 402। ओके, अब देखिए आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है डायरेक्ट। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसको देखिए सेम ही है। तो ये a है, a माना था हमने, पहले भी a माना था, अभी भी a, x इक्वल टू b, और सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, ठीक है। ओके, अब इसने पूछा था पहले ही कि इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है उसका हम शॉर्ट तरीके से इनवर्स ज्ञात करते हैं, लेकिन इसका भी मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो देखिए इसका ए इनवर्स याद करने के लिए पहले में से एडजॉइंट लिखना पड़ेगा। इसका एडजॉइंट है, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, वो कैसे बनेगी देखिए। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, ये वाला, इसको पकड़ लीजिए, सेंटर पॉइंट 1 इसको ले लीजिए। पहले 1 आएगा, फिर नीचे आ जाओ 1, फिर ऊपर आ जाओ -1, फिर 1, ऐसे इसको रो वाइज लिखिए। आगे मैं लिख देता हूं, तो यहां से शुरू करेंगे 1, फिर नीचे 1, फिर ऊपर -1, फिर नीचे 1, ये आ गया ऐसे रो में लिखना। फिर अगले कॉलम पे आ जाओ, वही सेंटर पॉइंट लेना -3, फिर नीचे आना 1, फिर ऊपर चले जाना 1, फिर नीचे आना -3। ओके, ऐसे ही फिर इससे पहले पहला जो कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट को ले लो 2, ऊपर 1, सॉरी नीचे आएगा, नीचे 1, फिर ऊपर 1, फिर 2, फिर उसके बाद फिर वापस जो हमने शुरू किया था वहीं पे आप जाके वो दोबारा से लिख दो, या फर्स्ट जो रो है वो ही दोबारा ले लो, 1 1 1 1 1 -1 1, ये लिख लिया हमने। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है ये आपको देखना है। तो देखिए एडजॉइंट हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा, कैसे, देखिए एडजॉइंट आएगा हमारा, हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट बना के वैल्यू ज्ञात करना और यहाँ रखो। तो इसका आएगा 1 + 3 4, यहाँ 4 आएगा। फिर इसके बाद करना है हमें, इसके बाद इसको
इस मैट्रिक्स की वैल्यू यहां लिखनी है। कैसे लिखेंगे? 1 + 1 2 आ गए। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है? इस मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट बना के इसकी वैल्यू लिखनी है। 3 - 1 तो 2 आ गया। 3 - 1 2 आ गया। ये तो होगी फर्स्ट रो। सेकंड रो देखिए, ऐसे ही हम इनसे बनाएंगे, इससे तो ये आ जाएगा -3 -2 -5। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं इसी प्रकार लिख लेता हूँ सारे। तो ये आ जाएगा 1 - 1 0, इसका आ जाएगा 3 + 2 + 3 5, फिर इसका आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, इसका -1 -1 -2 आएगा, इसका 1 + 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एडजॉइंट है। अब हमें करना क्या है? हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखनी है यहाँ पे। तो देखिए इसका भी सॉल्ट है। हम क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स ए है उसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। कैसे? 4 + 5 + 1 कितना आ गया? 10। ठीक, ये आ गया। तो ये मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो हमारा रफ कार्य था। अब देखिए इसमें डायरेक्ट अब यहां प्रयोग करेंगे इसका। सो देयरफॉर मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है x y z इक्वल टू, अब इसका ए इनवर्स लिखना हमें, एडजॉइंट तो ये है, तो 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, फिर इंटू में ये आगे बी मैट्रिक्स है 4 0 2 4 0 2, राइट। तो ये आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/10 इंटू, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 0 4 20 आ गया, फिर -20 0 + 10 -20 + 10 तो -10 आ गया, और इसका आ जाएगा 4 और 6 10 आ गया। तो और 1/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 1। ठीक, कंपेयर करें तो x = 2 y = -1 एंड z = 1। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। एबीसी के शीर्ष मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शीर्ष ए शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, बी शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 एंड सी शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है, तथा भुजा AB = BC = AC। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी, और किसके इक्वल है ये भी दिया हुआ है, गिवन है, A है। सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ A दी हुई है। तो हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है वो मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ 2 है, 2 2 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 × a⁴। ये हमें प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, जब किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो
तो उसका एरिया कितना होता है, अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा इसकी ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, साइड इसकी ए है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यदि किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उसका जो एरिया आता है वो आता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको हम यहां से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 2 आ गया, यहाँ अंडर रूट 3a² अपॉन 2, तो अंडर रूट 3a² अपॉन 2 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये इसकी वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। अब हम इसका LHS लेंगे, नाउ LHS जो हमें प्रूव करना है उसका LHS लेंगे। LHS को देखिए, जो थर्ड कॉलम है उसमें 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है इसलिए 2 बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो x1 y1 1 हो गया, यहाँ x2 y2 1 आ गया, यहाँ x3 y3 1 आ गया, और उसका होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स 4 इंटू यहाँ इसका होल स्क्वायर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है, ये है, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 3a² 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ये है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया, राइट। तो ये आ गया 4 इंटू 3a⁴/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3a⁴ इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यदि अभी तक आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।